नीतीश चाचा हैं, ये बोलते हैं लोग कि बिहार में दारू बंद है, मानते हैं बिहार में दारू, तो बिहार में जब दारू बंद है तो ये आया कहाँ से कि जहरीली शराब इतने लोग पी करके मर गए। तो यहाँ एक जाति का लोग नहीं मरा है, लगभग सभी जाति धर्म मानने वाला लोग यहाँ पे मरा हुआ है। कोई राजपूत भाई भी मरे हैं, तो कोई चमार भाई मरे हैं, कोई पासवान भाई भी, तो कोई जादव भाई भी, कोई मुस्लिम भाई, कोई शाह जी भी। देखिए इनके पति मरे हुए हैं। अच्छा बताइए कि आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? आज ये घटना कब हुआ था, कैसे हो गया, आप बताइएगा। कब क्या घर से ही दारू कब गए थे वो पीने, क्या कैसे? दारू तो पीने लगभग 7 बजे गए होंगे शाम को। हाँ शाम को। हाँ। और हम खाना बना रहे थे और खाना बना तो उन्हें भूख लगा था तो 2 रोटियाँ खाए और चले गए और आए तो फिर खाना खाए और सो गए, पी के आए तो हमें पता नहीं था, नहीं तो हम तो जरूर रोकते, तो हमें पता नहीं था। तो हम क्या सुबह में मृत्यु की रात ही में हुआ? सुबह में हुआ 9 बजे। यानी कि देखिए कि जो भी घटना हमारे सामने आ रहा है, यही आ रहा है कि वो लोग दारू पीकर आए थे और रात को सोए थे और उसके बाद जब सुबह में उठे तो कोई किसी की मृत्यु हो गई थी या किसी का तबीयत खराब हो गया था। और देखिए उनके बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए कि इस छोटा बच्चा में ही छोटी उम्र में किसी के बच्चे के ऊपर से पिता का जब साया हट जाता है तो उस बच्चे का परवरिश क्या होगा और आगे क्या, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा देश का भविष्य होता है। सोचिए कि अभी इसका शिक्षा इसको नहीं मिलेगा, अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, देश के भविष्य क्या करेगा। तो हम यही करेंगे, इस बच्चे के जो भी मृतक हैं और उनके जितने भी छोटे बच्चे हैं उसकी पढ़ाई की सरकार खर्च उठाए और इन लोगों की मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड है। अच्छा, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुआ है? 10 आदमी का मृत्यु हुआ है। 10 आदमी का। अच्छा, इन लोगों का मृत्यु कैसे हुआ? सर दारू पिया है जहरीली, इसलिए मृत्यु हुआ। हम तो घर पर नहीं थे, हम दिल्ली थे। अच्छा, हम कल आए हैं। अच्छा जी। तो क्या दाह संस्कार में आप तो नहीं लिए होंगे हिस्सा? नहीं, अब आए थे लेंगे, हमारे पिता मरे। अच्छा, आपके पिताजी, देखिए कि इनके पिताजी मरे हुए हैं और आपके पिताजी का नाम? झक्कड़ पासवान। साथ ही उनके घर भी के भी परिजन से और जो महिलाएं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए तो ये जो इनके मृत्यु हुआ था उनमें से एक इनका भी घर है। देखिए घर है, हम आपको बता दें, सरकार कहती है कि सबको पक्का के घर देंगे, इंदिरा आवास के तहत पक्का के घर देती है। और देखिए कि यहाँ पर भी अभी भी गरीबी देखने को मिल रही है। तो देखिए कि सरकार कहती है कि सबको पक्का के घर देंगे, लेकिन देखिए जिनका मृत्यु हुआ है उन्हीं का ये घर है और उनका नाम क्या था? झक्कड़ पासवान। तो देखिए कि अभी तक फुसका है। अभी भी हम कहेंगे कि गांव में गरीबी है और इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए, गांव से गरीबी दूर करे। अगर एक गरीब नहीं रहते तो शायद ये दारू की दुकान पर नहीं जाते और दारू नहीं पीते। और आपको हम बता दें कि अगर दारू शराब बंद है तो फिर उस दारू का भट्टी चल कैसे रहा है, इस पर हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। आपका को था वो जो मरे हुए हैं? ससुर हैं, इनके ससुर मरे हुए हैं। अच्छा बताइए कि उस दिन क्या हुआ था कि जब वो उनका तबीयत पहले खराब हुआ क्या हुआ था? ना सर, घटना क्या बताइए हुआ था? वहाँ के दारू पियले बनी ले गल बनी सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, 1 बोतल पानी चढ़ल बा, ओकरा बाद में बाहरी दवा लिखाए लगल बा, किन किन के हमके बाहरी दवा कइले। कब गए थे दारू पीने? 5 बजे शाम को। हाँ। और लौटे थे कब? लौट के वही वही बेरा। अच्छा, अब वही तो सो गइल बानी, सुत खइलहु नहीं की खाना। अच्छा, खाओ के आ सुत गइनी। आ सवेरे से जब की है मृत्यु हो गल तो यही बेर से वहाँ का माथा चक्कर आवे लागल। अच्छा, दूसरा किसी का मृत्यु? हाँ। अच्छा। जब चक्कर आवे लागल तो हम के बरगज के पेड़ तर पटाई रहनी, तो जाके वहाँ से टांग टूंग के ओतैये से लेके भाग गइनी समी के हॉस्पिटल। तो वहीं ले जाके भर्ती करनी सो, तो 1 बोतल पानी चढ़ल आ एगो सुई पड़ल। आ ओकरा बाद में लगनी लो लिख के दे जे बाहरी दवा खरीद के लिए आइए, तो बाहरी दवा खरीद के सुई दिवले बानी 3 गो। आ ओकरा बाद में लागल करेज बथे आई माथा टन के, बस करेज करते 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 मर गइल बानी। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी तक अपने लोगों की कोई राशि, मुआवजा राशि, इस तरह का कोनो घोषणा वगैरह कुछ सहायता मिलेगी? कुछ बात है? नहीं कुछ हो ना। तो इस पर हम सरकार से निवेदन करेंगे और साथ ही यहाँ के जिला प्रशासन और माननीय यहाँ के जो सांसद है संजय जायसवाल और विधायक हैं नारायण प्रसाद, तो उनसे निवेदन करें इन लोगों के सहायता राशि जल्द से दिया जाए। और देखिए कि उनका पोता है बाबू। हाँ, पोता है इनका। देखिए कि छोटे से उम्र में इस तरीका के कपड़ा लिवाज पहनना पड़े तो इनके मतलब इनके मेंटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबू तुम्हारे कौन थे जो मरे हुए हैं? बाबा जी। बाबा जी।
हमको पढ़ाया जाए, अभी हमारा तो हम यही निवेदन करें कि देखिए छोटा सा बच्चा है और इसकी पढ़ाई का और जिस इसके और भी भाई बहन हैं उसका भी पढ़ाई के खर्चा सरकार उठाए। और यहाँ एक और है, ये शायद इसी पंचायत के हैं, इनसे भी बात हम करेंगे। अरे उतना तो छोटा बच्चा है, वो पढ़ता था लिखता था। और ये लोग अगर देखा जाए तो ये पासवान जाति से आते हैं लोग। पासवान जाति से आप लोग आते हैं? पासवान जाति से वो लोग आते हैं। और इन लोग का स्थिति इतना दयनीय है, बोलते हैं इंदिरा आवास दिए हैं। देखिए इंदिरा आवास के घर आप देखो। अच्छा बताइए, आप बोले पासवान जाति से, तो क्या हो गया? पासवान से कोई जुर्म थोड़े है? नहीं, वो बात नहीं है। लगभग नीतीश जी जो है वो जाति धर्म बना बना करके अलग अलग वोट मांगते हैं। जहाँ जाते हैं वैसे बात करते हैं। तो यहाँ एक जाति का लोग नहीं मरा है, लगभग सभी जाति धर्म मानने वाला लोग यहाँ पे मरा हुआ है। कोई राजपूत भाई भी मरे हैं, तो कोई चमार भाई मरे हैं, कोई पासवान भाई भी, तो कोई जादव भाई भी, कोई मुस्लिम भाई, कोई शाह जी भी। अमित शाह जी भी हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश चाचा हैं। ये बोलते हैं लोग कि बिहार में दारू बंद है, मानते हैं बिहार में दारू। तो बिहार में जब दारू बंद है तो ये आया कहाँ से कि जहरीली शराब इतने लोग पी करके मर गया? देखिए कि सरकार कह रही है कि बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है और धरले से बिक रही है। तो इस पर हम ये भी आपको बताएंगे। एक तरफ नीतीश सरकार कहती है कि हम छठ के बाद दारू शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। और अब बताइए कि जब तक मात्र 2 दिन में आप एक दिन में 10 लोग मरता है और छठ आते आते हमको लगता है इस तरह सैकड़ों आंकड़ा पार कर जाएगा। तो हम यही निवेदन करेंगे, कोई भी आपको डिसीजन लेना है तुरंत ले और डिसीजन लेने में लेट नहीं करें, नहीं तो आपको डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा देर ना हो जाए कि ताकि यह आंकड़ा आपको सैकड़ों की संख्या में ना पहुंच जाए। देखिए एक ये भी घर है, ये भी मरा हुआ है। अभी आपको बता दें कि सभी परिवार, हम कोशिश करेंगे कि लगभग सभी लोगों से हम बात करें।